क्वेश्चंस आंसर सीरीज में आज हम क्रॉपिंग पैटर्न्स देखते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न्स यूपीएससी के जनरल स्टडी पेपर 3 में एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में क्रॉपिंग पैटर्न्स है। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्रॉपिंग पैटर्न्स में ये होती है कि रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम in a unit area. In other words, it is a yearly sequence and special arrangement of sowing and fallow on a given area. जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको और बेहतर से समझेंगे कि ये कह रहा है कि किसी एरिया में, मान लीजिए कि हमने वेस्ट बंगाल के एरिया को ले लिया। वेस्ट बंगाल एरिया, पूरे वेस्ट बंगाल को कंसिडर कर लीजिए या उसके एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को कंसिडर कर लीजिए जहाँ पर राइस की एग्रीकल्चर हो रही है। मान लेते हैं वो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जैसे ही हम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को कंसीडर करते हैं तो वहां पे मैक्सिमम एरिया जो है वो टी से कवर है, न कि राइस से कवर है। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न्स हुआ कि क्रॉपिंग पैटर्न्स जो है वो ये कहता है कि रेफर्स टू अ प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स। मान लीजिए कि 100 स्क्वायर किलोमीटर कोई एरिया है, उस एरिया में डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स जो है उनका क्या पैटर्न है, उसी को हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। तो ये रहा डिफिनेशन। इसके एक की पॉइंट्स है कि ये स्टैटिक नहीं होता है। That means it changes with time and space. Cropping pattern is not a static phenomena. It is a dynamic and it changes with time and space. यदि मान लीजिए कि पंजाब में राइस की एग्रीकल्चर हिस्टोरिकली नहीं होती थी, लेकिन जब इरिगेशन की फैसिलिटीज बढ़ी तो हमने राइस का कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया है पंजाब एंड हरियाणा जैसे स्टेट में। तो ये दिखाता है कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो स्टैटिक नहीं होती है, डायनेमिक होती है। अब हम देखते हैं कुछ इसके फैक्टर्स। Factors affecting cropping pattern of a region. Number first, geoclimatic factor. Geoclimatic that जिसमें कि geography include हो। Geography that means different types के उसके locations और natures जो include होते हैं वो देखना है। फैक्टर्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न में हम देखते हैं सबसे पहला जो है जियोक्लाइमेटिक फैक्टर है, जिसमें सॉइल, क्लाइमेट और रेनफॉल इंक्लूड्स है। That means geoclimatic factors includes nature of soil, climate, and rainfall. Now, some take examples like sufficient water in West Bengal, Bihar, Assam for rice, and deficient waterfall in Rajasthan and Punjab. So here, most important crops are ज्वार and बाजरा। राजस्थान एंड गुजरात में फिर राइस की एग्रीकल्चर के लिए मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल नहीं होती है, वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। इंडो गैंजेटिक प्लेन वीट के लिए फेमस है। ब्लैक सॉइल इन टेकन कॉटन और वीट के लिए फेमस है। शो दिस क्लाइमेटिक फैक्टर, जियो क्लाइमेटिक फैक्टर्स डिसाइड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया। फैक्टर सेकंड देखते हैं। फैक्टर सेकंड इज सोशल कल्चरल। सोशल कल्चरल इंक्लूड्स रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशन एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, सिख फार्मिंग कम्युनिटी डिस्कार्ड कल्टिवेशन ऑफ टेबेको एंड इन पंजाब एंड पुअर फार्मर्स विथ ए स्मॉल लैंड होल्डिंग प्रेफर्स टू ग्रो cereals and other food grains. Okay, so this is third is economic. Economic impact is like a agricultural input, MSP, FRP that means fair and remunerative price for sugarcane, MSP minimum support price for other crops. Number fourth is historically we see tea, coffee and tobacco. These are number 4 historical factors में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि टी, कॉफ़ी एंड टोबैको। ये इंडियन क्रॉप्स नहीं है, जनरली ये पोर्चुगीज एंड यूरोपियन कंट्री से आई हुई थी। जैसे टी को ब्रिटिश ने असम एंड दार्जिलिंग एरियाज़ में इंट्रोड्यूस किए, कॉफ़ी को साउथ इंडिया में, टोबैको को साउथ इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो टी, कॉफ़ी और टोबैको की जो पैटर्न्स है वो हिस्टोरिकली बेस्ड है उस एरियाज़ में। नेक्स्ट 5 इज़ पॉलिटिकल। फूड सिक्योरिटी, बुस्ट फूड ग्रेन्स। फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत सारे इंसेंटिव दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू जिससे कि फूड ग्रेन्स को बूस्ट किया जाए। तो ये पॉलिटिकल इश्यूज़ में ये सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न ऑल्सो डिक्टेटेड बाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, सपोर्ट एंड हाउस होल्ड्स, नीड फॉर फूड फॉडर, फ्यूल एंड फाइबर्स। सो ये अपना रहा क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स में जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लग रही हों आप इस चीज़ को देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। सो थैंक्स एंड इन्जॉय लर्निंग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि ये आपके बेनिफिट के लिए है। सो थैंक्स अगेन।